ये पूरी दुनिया जिस चीज के भरोसे चल रही है वो ईश्वर है। इस एक शब्द में समस्त विश्व के धर्म निहित नहीं होते। ये एक शब्द एक साथ कई आराध्यों को एक साथ ले आता है, मगर अरबों की संख्या में इस धरती पर फैले इंसान इसमें अपनी ही तरह कई भिन्नताएं ले आते हैं। ईश्वर एक शब्द है, मगर एक ईश्वर की आराधना उतनी भी आसान नहीं है जितनी इस एक शब्द में दिखलाई पड़ती है, क्योंकि ईश्वर एक न होकर कई मालूम पड़ता है। इस धरती पर रहने वाले असंख्य लोग अपने ही ईश्वर की आराधना करते हैं। सबका अपना एक आराध्य है। केवल हिंदू धर्म में ही 33 करोड़ देवी देवताएं बताए गए हैं। इन सब के बीच अगर हम देखें तो ये धरती एक है। यहाँ पर धरती को बनाने वाले किसी एक देवता का आधिपत्य भी होना चाहिए। चलो मान लिया जाए कि धरती पर किसी एक देवता का आधिपत्य नहीं है, तो फिर भी एक धर्म में जो सही है वो दूसरे धर्म में गलत क्यों है? यानी कोई एक आधिकारिक सत्ता नहीं है इस धरती को चलाने के लिए। लेकिन अगर ऐसा होता है कि ये सारी दुनिया एक ही धर्म से चलती तो इस धरती और दुनिया का स्वरूप कैसा होता, है ना इंटरेस्टिंग। सो हेलो दोस्तों, आप देख रहे हैं नाउ वी नो इंडिया, जहां आपको मिलती है इंटरेस्टिंग और ढेरों जानकारियों से भरी वीडियोस। आगे बढ़ने से पहले चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर लें ताकि ऐसे ही मजेदार वीडियोस आप तक पहुंचती रहें। आज के इस खास एपिसोड में हम डिस्कस करेंगे कि क्या होता अगर दुनिया में केवल एक ही धर्म होता। तो बने रहिए हमारे साथ वीडियो के अंत तक। अगर ऐसा हो जाए कि आपसी सहमति से दुनिया में केवल एक ही धर्म माना जाने लगे तो दुनिया जैसे इस समय दिखाई देती है उससे बिल्कुल उलट हो जाएगी, बिल्कुल बदल जाएगी। सबसे पहले जानते हैं कि धर्म जरूरी क्यों है। क्योंकि ये पूरी दुनिया, ये पूरा ब्रह्मांड अपने धर्म के अधीन कार्य कर रहे हैं और अगर ये अपने धर्म से डिगे तो नष्ट हो जाएंगे। धरती का कार्य है अपनी धुरी पर घूमने के धर्म को निभाना। अगर पृथ्वी अपने धुरी के धर्म से विरक्त हुई तो नष्ट हो जाएगी, साथ में नष्ट हो जाएगा ये सारा समस्त संसार। सूर्य का काम है ऊर्जा देना। हम कितना भी अपने धर्म से विरक्त हो जाएं, मगर सूरज अपने धर्म से कभी विरक्त नहीं होता। वो कभी अपनी ऊर्जा को हमसे नहीं छीनता। कोई सूरज को प्रणाम करे या ना करे, वो अपना आशीर्वाद हम तक पहुंचाता ही है। इस तरह चंद्रमा, आकाश, पानी और धरती अपना धर्म निभाते हैं। इंसान का धर्म दूसरों पर दया करना, सदाचार को बढ़ाना, सृष्टि से तालमेल बिठाकर संसार को सुखी बनाना है और ये सभी धर्मों में सिखाया भी जाता है। इंसान सभी जीवों में सबसे ऊपर इसलिए है क्योंकि इंसान ही एकमात्र जीव है जो अपनी बौद्धिक क्षमता से नए नए आविष्कार कर सकता है। किसी दूसरी प्रजाति के इतने बौद्धिक विकास को अब तक नहीं देखा गया है। इंसान, ये मनुष्य, अपने दिमाग की बदौलत धरती की सूरत बना भी सकता है और बिगाड़ भी सकता है। तो उसे संयम में ही रहना चाहिए, जिसके लिए कुछ कानूनों की जरूरत पड़ेगी, जिसमें कुछ दायरे और पाबंदियां जरूरी हैं। और यहीं से हुई धर्म की शुरुआत, जो इसीलिए शुरू हुआ कि इंसानियत में रहकर ही काम किए जाएं। ईश्वर के नाम को इसके साथ इसीलिए जोड़ा गया क्योंकि सभी की आस्था किसी न किसी ईश्वर में जरूर थी। ऐसा कोई भी धर्म नहीं है जो हमें नफरत और बुरी बात सिखाता हो। तो इसीलिए धर्म जरूरी है और इसीलिए भी उसमें ईश्वर का होना जरूरी माना गया। तो जब सभी धर्म एक ही बात बताते हैं और एक ही ईश्वर की कल्पना करते हैं तो दुनिया में इतने सारे धर्म क्यों हैं? क्यों न सभी धर्मों की अच्छी अच्छी बातों को मिलाकर एक ऐसे धर्म की स्थापना की जाए जो ज्यादा सुविधाजनक और आसानी से समझा जा सके और पूरी दुनिया उसी एक धर्म को फॉलो करे। ये अभी सिर्फ एक कल्पना मात्र है। तो आइए इस कल्पना की उड़ान में उड़कर महसूस करते हैं कि सभी जगह पूरी दुनिया में एक ही धर्म को फॉलो किया जाता तो कैसा होता इस धरती का स्वरूप। ऐसी दुनिया की कल्पना मात्र से ही दुनिया का खूबसूरत स्वरूप आंखों के सामने तैरने लगता है, जिसमें सबसे पहले दुनिया में धार्मिक आधार पर हो रहा नरसंहार मिट जाएगा। सब जानते हैं कि हिटलर ने जो नरसंहार किया वो धर्म आधारित था। हिटलर अपनी नफरत की वजह से यहूदियों को इस दुनिया से मिटा देना चाहता था। यहूदियों के प्रति हिटलर की इस नफरत का नतीजा नरसंहार के रूप में सामने आया।
यानी समूचे यहूदियों को जड़ से खत्म करने की सोची समझी साजिश योजनाबद्ध तरीके से कार्यान्वित की गई। होलोकास्ट इतिहास का वो नरसंहार था जिसमें 6 साल में तकरीबन 60 लाख यहूदियों की हत्या कर दी गई, जिनमें 15 लाख तो सिर्फ बच्चे थे। आज भी धर्म का नाम लेकर कितने ही लोग इंसानों का खून बहाते हैं। बड़े बड़े आतंकी संगठन धर्म की आड़ में निहत्थे लोगों को मारते हैं। अगर दुनिया में एक ही धर्म स्थापित हो जाए तो धर्म के नाम पर होने वाली क्रूरता बंद हो जाएगी। ये सबसे बड़ा बदलाव होगा इस धरती पर। कहते हैं कि दुनिया प्रेम से चलती है, इसे चलाने के लिए पैसे या तकनीक की जरूरत नहीं है, प्रेम ही काफी है। और ये सच भी है। प्रकृति हमसे प्रेम करना छोड़ दे तो हमारा जीवन खत्म हो जाएगा। इंसान की खासियत है कि वो अपने से मिलते जुलते या अपने जैसे को जल्दी स्वीकार करते हैं। एक देश का होने पर कैसे हम गर्व महसूस करते हैं, या एक जैसी भाषा बोलने वाले जल्दी मिलनसार हो जाते हैं, या अपने धर्म से जुड़ी कोई बात सुनकर हम अपने आप को उसके अच्छे या बुरे से खुद जोड़ लेते हैं। वैसे ही एक ही धर्म संसार में हो जाने से हम सब इंसान एकता को महसूस कर पाएंगे, जो हम अलग अलग धर्म में होने पर महसूस नहीं कर सकते। सारे मनुष्य इस धरती को एक ही नजरिए से देख पाएंगे तो ये धरती कितनी भाग्यशाली हो जाएगी और इंसानियत ही सबका एकमात्र धर्म हो जाएगा। क्योंकि नफरत करने का एक कारण, सबसे बड़ा कारण खत्म हो जाएगा। धार्मिक होना और धर्म के लिए लड़ना दोनों अलग अलग बातें हैं। धार्मिक इंसान कभी किसी का बुरा नहीं करता, मगर धर्म को लेकर जितने झगड़े होते हैं उतना किसी और चीज पर नहीं होते। अगर इंसानों का एक ही धर्म होगा तो इंसान एक ही धर्म को शुरू से फॉलो करे तो अपने धर्म को बड़ा बताने का सिलसिला भी नहीं चलेगा। इतिहास उठाकर देखे तो पैसे से ज्यादा धर्म को तवज्जो मिली है। धर्म के नाम पर ही किसी को भड़काना आसान है। गोली, बंदूक और तोपों से ज्यादा तबाही धर्म ने फैलाई है। अपने धर्म के आराध्य को सर्वशक्तिशाली साबित करने के लिए ईश्वर की सबसे श्रेष्ठ रचना को ही नष्ट करने में हम कोताही नहीं बरतते। धरती पर एक धर्म की कल्पना मात्र से ही वो सब हो सकता है जो वास्तव में फिलहाल मुमकिन नहीं है। आगे सभी लोग एक साथ एक ही धर्म को माने तो इतने सारे धर्मों के धार्मिक स्थलों की जरूरत नहीं पड़ेगी। इसकी जगह इसके विपरीत इन जगहों को किसी नए काम में लिया जा सकता है। ये धार्मिक स्थल कई कई एकड़ों में फैले हुए हैं। बढ़ती दुनिया की आबादी को देखते हुए इतने सारे बड़े बड़े धार्मिक स्थल की जगह एक धार्मिक स्थल हो जाएगा तो कई एकड़ों में फैले असंख्य धार्मिक स्थल की जगह अन्य कामों में लिए जा सकती है। इससे फायदा ये होगा कि रिहाइश के लिए हमें जंगलों की कटाई कम करनी पड़ेगी, जिससे जीव जंतु जिनका घर जंगल है उनसे नहीं छीना जाएगा। डीएनए की खोज एक महत्वपूर्ण खोज मानी गई। जीवन विकास की खोज को आध्यात्मिक रूप से भी जानने का प्रयास हुआ है, मगर अलग अलग धर्मों में एक ही बात का अलग अलग मतलब होने से मनुष्य की सबसे बड़ी खोज आज भी अधूरी है। अगर धर्म एक हो जाए तो ये खोज आसान हो जाएगी और कोई विरोध भी हाजिर नहीं होगा, जिसके कारण दंगे भड़कने का डर रहता है और इंसान किसी नतीजे पर नहीं पहुंच पाता है। जब दुनिया में एक धर्म होगा तो लोग ज्यादा दयालु बनेंगे, क्योंकि तब तक लोग मनुष्य के असली धर्म का मतलब सीख चुके होंगे। लोगों को पता चल चुका होगा कि जीव विकास में निहत्थे निरीह जानवर भी हमारे ही इकोसिस्टम का हिस्सा हैं और उतने ही जरूरी भी हैं जितने कि हम। तब जानवरों के मांस का उपयोग खाने के लिए कम हो जाएगा। जैसे जैसे लोग ज्ञानी होते जा रहे हैं वैसे वैसे वीगन होते जा रहे हैं, जिसमें दूसरे जीवों का कल्याण निहित है। ईश्वर में आस्था रखने वाले लोग अपने ईश्वर से डरते हैं। जिसकी भक्ति करते हैं उसके अनुयायी को जल्दी से कष्ट नहीं पहुंचा पाएंगे। एक ईश्वर की छत के नीचे सभी भक्त एक रास्ता के साथ भाईचारे से जिंदगी बिताने लगेंगे। लोगों में द्वेष और नफरत की भावना कम होती जाएगी। सभी मिलकर धरती को अपना घर समझने लगेंगे। यहाँ कोई परायापन नहीं होगा। सब एक सरगम के सुर की तरह वातावरण को तरंगित करते हुए नजर आएंगे। तो इस वीडियो में अभी के लिए बस इतना ही।
उम्मीद करती हूँ कि कल्पना से भरे इस एपिसोड को आपने खूब पसंद किया होगा। अगर पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को दबाएं, जिससे आगे भी ऐसी ही मजेदार वीडियोस आप तक पहुंचती रहें। आप देख रहे थे नाउ वी नो इंडिया को।